हुकूमत को घर भेजने तक मार्च किया जाएगा। 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर की सड़कों पर निकलेंगे। आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM ने फैसला सुना दिया, कहा कि अब ये तहरीक इमरान खान को घर भिजवा कर ही ख़त्म होगी। ये इमरान खान से निजात की तहरीक है। इमरान हुकूमत के खिलाफ क्या किया जाए? मरियम नवाज ने अवाम से राय मांगी। मौजूदा हालात में PDM और मुस्लिम लीग नून सबसे मुअस्सर और इंतहाई कदम क्या उठाएं? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने सोशल मीडिया पर अवाम से राय मांगी। कहा, आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गड्ढे में जा गिरी। इसके बाद भी गज गज भर की लंबी जबानें उन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। PDM और मुस्लिम लीग नून दुख तकलीफ की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़ी होना चाहती हैं। अवाम बताएं कि वो 2017 का नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या आज का गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और फाका कशी वाला पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक अब काल आज़म नहीं रहेगी। वफाकी हुकूमत ने पाबंदी हटाने की समरी मंजूर कर ली। वजारत दाखिला को पंजाब हुकूमत की भेजी गई समरी में कहा गया है कि तंजीम ने आइंदा पुरतशद्दुद न होने की यकीन दहानी कराई है। TLP मुस्तकबिल में आईन पाकिस्तान और मुल्क के कवानीन का एहतराम करेगी। तंजीम से पाबंदी हटाने का फैसला तंजीम की यकीन दहानी और वसी कौमी मफाद में किया है। तंजीम से पाबंदी हटाने के लिए पंजाब हुकूमत की वफाकी वजारत दाखिला को भेजी गई समरी पर सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर ली गई। वजीराबाद में मामूलात जिंदगी बदस्तूर जाम। 9 दिन से कलअदम TLP के मुजाहिरीन के अल्लाह वाला चौक के करीब डेरे। बॉयज हाई स्कूल और गर्ल्स कॉलेज पर ताले। इंटरनेट सर्विस बंद। सरकारी दफातर में ऑनलाइन काम ठप। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान ऑनलाइन इंदराज न होने से महकमा सेहत को मुश्किलात। थाना सिटी वजीराबाद, थाना सदर वजीराबाद और DSP वजीराबाद का दफ्तर भी बंद। GT रोड, चराग टोल प्लाजा के करीब बंद। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक मामूल पर ना आ सकी। दरियाए चनाब का पुल बंद होने से लाहौर और रावलपिंडी की ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। सब्जियों की सप्लाई में कमी से इलाके में हरे मसाले के दाम आसमान पर पहुंच गए। चीनी की कीमत में इजाफे के साथ मोटी चीनी दुकानों से गायब होने लगी। बाजारों में बारीक पाउडर नुमा दरामदी चीनी 90 से 100 रुपए किलो में मिलने लगी। शहरियों का कहना है कि बारीक चीनी किसी काम की नहीं। जहां 6 चमचों से काम बन जाता था, वहां बारीक चीनी के 12 चमचे डालना पड़ते हैं। मुल्तान और लाहौर के परचून बाजारों में मकामी चीनी की फरोख्त बंद। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 150 से 160 रुपए तक पहुँच गई। फैसलाबाद और कोयटा में भी 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर और हैदराबाद में चीनी 150 रुपए किलो में दस्तयाब। चीनी की कमी और कीमत के मामले पर विफाक और सिंध आमने सामने। चीनी महंगी और गैर मयारी है तो क्या हुआ, मौजूद तो है। विफाकी हुकूमत मयार और कीमत खातिर में ना लाई। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि चीनी जैसी भी हो 90 रुपए किलो मिल तो रही है। हुकूमत के पास 22 रोज का चीनी का जखीरा मौजूद है। सिंध हुकूमत ना कारखाने खुलवा रही है, ना विफाक से मदद मांग रही है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी का मुजम्मिल असलम को जवाब। कहा कि गंदम और गैस बहरान के बाद PTI चीनी की किल्लत का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को करार दे रही है। सिंध में एक शुगर मिल भी जरदारी साहब की नहीं। सूबे में PTI रहनुमा और चौधरी बरादरान की शुगर मिले हैं। ओमनी ग्रुप बंद होने से 4 लाख टन चीनी कम बन रही है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमत बढ़ने की वजह शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शुगर मिल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों और छापों से सप्लाई चेन मुतासिर हुई, जिससे कीमत बढ़ी। अगर हुकूमत चीनी की 90 रुपए कीमत मुकर्रर ना करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस साल गन्ने की पैदावार कम होने से तलब पूरी नहीं हो पा रही और दरामदी चीनी का मयार अच्छा नहीं। चीनी और पेट्रोल के बाद अब दूध की कीमतों को भी पर लग गए। कराची में 8 नवंबर से दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा बेचने का ऐलान कर दिया। 1 लीटर दूध 130 की बजाय 140 रुपए का मिलेगा। डेयरी फार्मर्स ने 2 माह बाद मजीद 30 रुपए बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया।
मुस्लिम लीग नून ने डस्का इलेक्शन से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि धांधली की पैदावार इमरान साहब ने डस्का इलेक्शन चोरी किया। साद रफीक बोले, डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट के बाद मजीद सबूत देने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट को गैर फाल, ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। हमारे नंबर ज्यादा होते तो मुआखजे की तहरीक लाते। अयाज सादिक ने कहा कि अवाम और सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात तस्लीम नहीं करेंगी। इंतखाबी इस्लाहात के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर चलाने की इजाजत नहीं देंगे। डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मेरा जिक्र सिर्फ रंग भरने के लिए किया गया। इस रिपोर्ट को चैलेंज करूंगी। पार्टी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं थी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा था कि इलेक्शन में हेरा फेरी की मनसूबाबंदी असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के इजलास में हुई, जिसमें फिरदौस आशिक आवान ने भी शिरकत की। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद के अपोजिशन पर वार। कहा कि शरीफों और जरदारियों की शुगर मिले हैं, अगर इनको आवाम का दर्द है तो चीनी सस्ती कर दे। मानसेरा में जलसे से खिताब के दौरान कहा, आज खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में आवाम को सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर है। सिंध में आवाम को सेहत की सहूलतें ही दस्तयाब नहीं। आइंदा इलेक्शन में सिंध में भी PTI की हुकूमत होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, गुज़श्ता हुकूमतों ने मुल्क को माशी दिवालिया किया। हम बेहतरीन हिकमत अमली से बहुत जल्द महंगाई खत्म कर देंगे। कल बिलावल और मौलाना फजल रहमान से राबते। आज सिराजुल हक और महमूद खान अचकजई को टेलीफोन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अपोजिशन जमातों से राबतों में तेजी। सिराजुल हक और महमूद खान अचकजई ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत की। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्दअमल देने और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। एक बयान में कहा कि आटा, चीनी, घी, दवा, बिजली, गैस, पेट्रोल, मईशत, महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना तो इमरान खान के बस में है। इमरान खान इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दें। अपोजिशन महंगाई को इशू बनाकर अवाम को सड़कों पर लाना चाहती है, मगर अवाम ने अपोजिशन के एहतजाजी जलसों को मुस्तरद कर दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई PTI हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। साबका अदवार की बदतरीन माशी पॉलिसीज के नतायज कौम अब भुगत रही है। सिंध के अवाम भी जरदारी की पार्टी से थक चुके हैं और इमरान खान की राह देख रहे हैं। कराची के इलाके अजीजाबाद भंगोरिया गोट में 3 लड़कियों से मुबैना ज्यादती। बच्चियों को फ्लैट में ले जाकर 4 लड़कों ने ज्यादती का निशाना बनाया। लड़कियों के वालिद का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि मुतासिरा खानदान के अदम ताउन के बायस तफ्तीश में मुश्किलात हैं। मेडिकल रिपोर्ट के लिए नमूने भिजवा दिए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुरजानी टाउन में 10 साल की बच्ची से ज्यादती के 2 मुलजिमान, रिक्शा ड्राइवर और उसका साथी गिरफ्तार। नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात के लिए विफाकी हुकूमत JIT बनाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ऐलान। कहा कि सिंध हुकूमत की JIT पर मकतूल के वरसा को एतमाद नहीं। इमरान इस्माइल की नाजिम जोखियों के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत। कहा, जंगल का कानून नहीं बनने देंगे। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा, वाकया एक शख्स का जाती मामला है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार नहीं, वो शख्स खुद केस का सामना करेगा। नाजिम जोखियों की लाश 4 रोज पहले कराची के इलाके मलीद मेमन गोट के करीब से मिली थी। मकतूल के भाई का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जामा वैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियों को कत्ल किया गया। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% से कम ना हुई। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% और पंजाब भर में 0.7% रही। 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 567 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। लाहौर में डेंगू से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान
पंजाब में मजीद 561 अफराद डेंगू से मुतासिर। इस्लामाबाद में मजीद 86 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में डेंगू से मुतासिर 172 अफराद ज़ेरे इलाज। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम शोहदाए जम्मू मनाया। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर धरना। यौम शोहदाए जम्मू की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर शाम 7 से 7:30 बजे तक ब्लैकआउट किया गया। कराची के इलाके लियारी में 50 गज पर जेर तामीर 6 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई। अतराफ के रिहायशी खौफ का शिकार। इलाका मकीनों का कहना है 3 माह पहले SBCA को दरखास्त देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पेशावर में कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। थाना खजाना में बिजली चोरी की वीडियो सामने आ गई। तर्जुमान पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शौकत अफजल का कहना है कि जहां कुंडों की शिकायत मिलती है कार्रवाई करते हैं। बिजली चोरी करने की सजा 7 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पेट्रोल, आटा, चीनी और दालें महंगे होने के खिलाफ नारे लगाए। रोटियों के हार गले में पहनकर नारे लगाए। कीमतों में कमी का मुतालबा किया। कौमी असम्बली में रवां बरस बजट पेश होने से कबल ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की घंटी बज गई थी। 22 जून को नून लीग की रुकने कौमी असम्बली महनाज अकबर ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र गाड़ियों के आगे गधे बांधने का खदशा जाहिर कर दिया था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का LNG स्कैंडल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा हुकूमत की नाअहली और गैर शफाफ पॉलिसी की वजह से मुल्क गैस बहरान की तरफ जा रहा है। IMF के नुमाइंदे मुल्क को माशी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद हुकूमत शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपने बेटे रासिख इलाही और पोते उस्मान ज़हूर इलाही के हमरा रायविंड तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की। अमीर तबलीगी जमात मौलाना नज़ीरुर रहमान से मुलाकात भी की। अमीर तबलीगी जमात ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर मुल्क कौम की सलामती, अमन व अमान और बढ़ती हुई महंगाई, कोरोना और डेंगू वबाओं के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ कराई। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम, कत्ल और अगवा के मुर्तकिब अफराद और रियासतों को पीपल्स ट्राइब्यूनल से सजाएं सुनाई जाएंगी। पीपल्स ट्राइब्यूनल की लीगल एडवाइजर जैस्मीन डिज्यू की द हेग में जियो न्यूज से गुफ्तगू। अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना के इलाज के लिए तैयार करदा गोली के मुस्बत नतायज आ गए। पैक्सलुविड नामी गोली कोरोना के मरीजों में अमवात का खतरा 89% तक कम करती है। गोली में मरीजों की जिंदगियां बचाने और कोरोना की शिद्दत कम करने की सलाहियत है। फाइजर ने कहा है कि वो अपनी गोली के अबूरी ट्रायल के नतायज अमरीकी अद्वियात के महकमे FDA को जमा करवाने का इरादा रखते हैं। स्मॉग के तदारुक के लिए वासा लाहौर की आगही मुहिम। MD वासा समेत अफसरान और अमला साइकिलों पर दफ्तर पहुंचा। MD वासा का कहना है कि हफ्ते में एक दिन अफसरान और अमला साइकिलों पर दफ्तर आएगा। ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के कैंपस के बाहर आर्कटिक बेस कैंप कायम कर दिया गया। माहौलियाती कारकुनों ने ग्रीनलैंड से आइसबर्ग का 9000 पाउंड वजनी एक हिस्सा ग्लासगो पहुंचा दिया। पिघलने वाला बर्फ का टुकड़ा आलमी रहनुमाओं को पैगाम दे रहा है कि कतरा कतरा पिघलता आइसबर्ग मुज़ाकराती कमरों के अंदर न सही लेकिन बाहर बहुत बड़ा खतरा है। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से जीत गया तो बैग पैक करके घर जाएंगे। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने साफ साफ बता दिया पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बाकी 2 टीम्स कौन सी होंगी, कल अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर सबकी नजर। गेम अब भारत नहीं अफगानिस्तान के हाथों में है। अगर न्यूजीलैंड जीता तो सेमीफाइनल की सीट पक्की हो जाएगी, अगर हारा तो भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस बढ़ जाएगा। शोएब अख्तर कहते हैं कि अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारा तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। पाकिस्तानी कौम चाहती है कि फाइनल भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो।
भारत फाइनल में आए, दोबारा फेंटा लगाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया से हार गया। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका का इंग्लैंड को 190 रन का हदफ। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 131 रन पर महदूद करना होगा। वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के 2 सितारों को अलविदा। क्रिस गेल और ड्वेन ब्रावो ने आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल लिया। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में स्टार क्रिकेटर्स को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। वजीर आला पंजाब से लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना की मुलाकात हुई। उस्मान बुजदार की T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने वाले लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की तारीफ। कहा, लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेट के नए टैलेंट को सामने लाने के लिए मिसाली इकदाम किए। वो लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जल्द दौरा करेंगे। हुकूमत फैसलाबाद और सियालकोट में हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम कर रही है।